Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is construction of triangles। बच्चों इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट 4.2 की तरफ जाने से पहले बच्चों में यहां पर कुछ बातें आपको बता रहा हूं, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो और फिर बच्चों हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 के तरफ। ओके बच्चों, चलो इस वीडियो का पहला आर्टिकल ये रहा, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। बच्चों प्रैक्टिस सेट 4.2 के जितने भी ट्रायंगल आपको यहां पर ड्रॉ करना है उसको किस तरह से आप ड्रॉ करोगे पहले उसको आप ध्यान से समझ के लो। यहां पर बच्चों आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं। यह है बच्चों आपका पहला ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल एबीसी और यह है बच्चों आपका दूसरा ट्रायंगल, लेकिन बच्चों उसका जो नाम है वो हम सेम लेंगे, ट्रायंगल एबीसी ही लेंगे। तो यहां पर हमने ये देखा कि यहां पर दो ट्रायंगल है और बच्चों दोनों के भी नाम एबीसी हैं। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, दोनों के नाम अलग अलग क्यों नहीं लिए? बच्चों आपको डिफरेंस दोनों में क्या है एग्जैक्टली वो मुझे यहां पर बताना है, तो हर चीज को बच्चों अच्छी तरह से यहां पर समझ के लो। पहले ट्रायंगल के अंदर आपको दिया गया है AB माइनस AC, AB माइनस AC इक्वल टू 2.3 और दूसरे ट्रायंगल के अंदर आपको दिया है AC माइनस AB, AC माइनस AB इक्वल टू 2.3। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो अब बच्चों दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली क्या है। ये देखो, ये जो ट्रायंगल है आपका जिसको आप ट्रायंगल एबीसी बोलते हो, बच्चों इसकी जो बड़ी साइड है AB बड़ी है या AC बड़ी है? विच साइड इज व्हाट बिगर? बच्चों यहां पर जो AB साइड है लेफ्ट वाली बोलते हैं हम उसको, लेफ्ट वाली साइड यहां पर बड़ी है और यहां पर राइट वाली बच्चों वो आपकी छोटी है। तो यहां पे बच्चों क्या बोला है AB माइनस AC, AB माइनस AC यानी बच्चों यहां पर लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड आपको दिया गया है। यहां पे ध्यान दो, यहां पे बच्चों AB आपकी छोटी साइड है और AC बच्चों आपकी बड़ी साइड है। यहां पर AC छोटी है, लेफ्ट वाली बच्चों छोटी है और राइट वाली जो AC है वो यहां पर बड़ी है। ध्यान से देखो, यानी यहां पर बच्चों AC जो है वो बड़ी है, तो यहां पर मैं लिखता हूं राइट माइनस लेफ्ट। हर चीज को समझ के लो, राइट। अब बच्चों आपको यह समझ में आया है कि पहले ट्रायंगल में आपको लेफ्ट माइनस राइट दिया गया है और दूसरे ट्रायंगल के अंदर बच्चों राइट माइनस लेफ्ट दिया गया है, राइट। हर चीज को यहां पर समझ के लेना है। अब बच्चों मैं आपको कुछ बातें यहां पर बता रहा हूं विद द हेल्प ऑफ व्हाट बॉक्स। बच्चों 2 नंबर वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर राइट है और यहां पर जो 2 नंबर वाला है वो यहां पर बच्चों लेफ्ट है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी राइट वाला लास्ट में आएगा, राइट वाला जब भी लास्ट में आएगा तो बच्चों आप उसको क्या बोलोगे अपर। राइट वाला जो है यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं, अगर तुम्हारा ये पार्ट अगर राइट आता है तो आपको ध्यान में रखना है अपर, और अगर आपका जो लास्ट वाला पार्ट है वो लेफ्ट आता है तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है लोअर। लेफ्ट को लोअर ध्यान में रखो और राइट को बच्चों अपर ध्यान में रखना है, राइट। अगर आपको अपर दिया गया, ध्यान से देखो ना बच्चों, अगर आपका अपर आता है तो आपको जाना है ऊपर,
ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, हर चीज को यहां पर समझ के लो। यहां पर राइट यानी अपर है, अपर यानी बच्चों आपको जाना है यहां पर ऊपर। ये जो एरो ब्लिंक हो रहा है ये बता रहा है बच्चों कि आपका अपर है, इसलिए आपको ऊपर जाना है। लेकिन बच्चों अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे लेफ्ट की वजह से लोअर आया है। अब जब लोअर आएगा ऐसे सिचुएशन में बच्चों आपको जाना है नीचे, राइट। ये जो एरो बच्चों आपको बता रहा है कि आपको नीचे जाना है। अब नीचे, ये एरो नीचे क्यों बता रहा है, क्योंकि बच्चों यहां पर लोअर आया है। यहां पर लोअर क्यों आया है बच्चों, आपको आया है लेफ्ट के वजह से। तो सेकंड वाला जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसी को ही ध्यान में रखना है। ओके, अब बच्चों हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 के तरफ। प्रैक्टिस सेट 4.2 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो बच्चों। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। यहां पर बच्चों आपको एक छोटा सा ट्राइंगल जिसका नाम एक्स वाई जेड है वो ड्रॉ करना है। सच दैट वाई जेड इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर। ये जो नीचे का बेस है ना बच्चों वाई जेड, इसकी वैल्यू यहां पर आपको दी गई है 7.4 सेंटीमीटर। एंगल एक्स वाई जेड 45 डिग्री। ये जो एंगल एक्स वाई जेड है जिसको आप एंगल वाई बोलोगे, वो एंगल वाई जो है बच्चों आपको दिया गया है, ये एंगल 45 डिग्री का आपको दिया गया है। उसी तरह से बच्चों एक्स वाई माइनस एक्स जेड की वैल्यू यहां पर 2.7 सेंटीमीटर आपको दी गई है। अब जो भी आपको वैल्यू दी गई है उससे आपको पता चलेगा कि आपको ऊपर ड्रॉ करना है या नीचे ड्रॉ करना है। हर चीज को बच्चों यहां पर समझ के लो। यहां पर एक्स वाई, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट, ये तुम्हारा लेफ्ट है, और एक्स जेड को हम बोलेंगे राइट। यहां पे आपको प्रॉब्लम में क्या दिया है, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, यानी यहां पर बच्चों आपको लेफ्ट माइनस राइट करना है। ओके, अब आपको पता है आपको ध्यान में रखना है सेकेंड वर्ड की तरफ। सेकेंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बच्चों राइट है, अब जब भी राइट आएगा आपको पता है कि आपको ड्रॉ करना है ऊपर, तो यहां पे बच्चों मैं लिख लेता हूं अपर। ओके, कैसे ध्यान में रखोगे, आपको ध्यान में इस तरह से रखना है बच्चों, अगर आपका राइट रहा तो आपको ड्रॉ करना है ऊपर, अपर, और अगर आपका लेफ्ट रहा, ध्यान में रखो बच्चों, लेफ्ट को आप बोलोगे लोअर, लेफ्ट को लोअर बोला तो ऑटोमेटिक बच्चों आप राइट को अपर बोलोगे। तो ये जो यहां पर शॉर्टकट है बच्चों, डायग्राम को कहां पे ड्रॉ करना है उसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं अपने मेन डायग्राम की तरफ। मेन डायग्राम यानी क्या बच्चों, सबसे पहले अब ये बच्चों ये जो डायग्राम हमने बनाई है वो बच्चों जस्ट हमने प्रॉब्लम को पढ़ते हुए बनाई है। अब आपको ड्रॉ करना है रफ फिगर। तो रफ फिगर को कैसे ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले आपको 7.4 सेंटीमीटर का YZ सेगमेंट यहां पर निकालना है। ये हो गया तुम्हारा YZ जिसकी लंबाई बच्चों 7.4 सेंटीमीटर है। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, एंगल बनाना है 45 डिग्री का। कहां से बनाओगे, Y से बनाओगे। तो Y पे आपका जो प्रोटेक्टर है उसको रखकर बच्चों 45 डिग्री का यहां पर एंगल इस तरह से बनाना है। जैसे आप एंगल बनाओगे और ये बच्चों जो भी रे यहां पर बनेगा आपका, उस रे को आप L नाम दोगे। ओके, अब बच्चों इस लाइन या इस रे के, ये जो रे है आपका रे L, इसके ऊपर बच्चों आपको कौन सा पॉइंट ढूंढना है, X पॉइंट ढूंढना है। ये बात समझ के लो, क्योंकि X पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए यहां पर मेजरमेंट नहीं दिए गए, न XY का दिया गया है न XZ का दिया गया है। तो आपको बच्चों मेन बात यह है यहां पर इस प्रॉब्लम में कि X की लोकेशन कहां होगी वो पता करना है आपको। उसके लिए बच्चों यहां पर क्या दिया है, XY माइनस XZ की वैल्यू 2.7 सेंटीमीटर यहां पर सिर्फ दे के रखी है। तो यहां पर बच्चों इस वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या करना है, कंपास के अंदर 2.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो और वो कंपास बच्चों आपको रखना है Y के ऊपर।
और y के ऊपर रखने के बाद कंपास से ये जो रे L है, इस रे के ऊपर बच्चों यहां पर छोटा सा आर्क 2.7 सेंटीमीटर का यहां पर बनाना है। देखो बच्चों, यहां पर मैंने एक छोटा सा आर्क बनाया है, कितने सेंटीमीटर का? 2.7 सेंटीमीटर का। कहां से बनाया है? y से बनाया है। तो यहां पर जो भी पॉइंट आपको मिला है आर्क ड्रॉ करने के बाद बच्चों, इसको हम m बोलेंगे और m से हम z को ड्रॉ करेंगे। देखो ये m है और m से बच्चों हमने m पॉइंट को हमने z से ज्वाइन कर लिया विद हेल्प ऑफ व्हाट? वन साइड, वन सेगमेंट, mz। अब बच्चों यहां पर mz ये लाइन आ गई है बच्चों, यहां पर इसको हम बोलेंगे अनवांटेड लाइन। और इस अनवांटेड लाइन का ही बच्चों आपको अब ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया आपका mz का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो रे L को कहां पर ज्वाइन हो रहा है बच्चों? एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है, उस पॉइंट को ही हम बोलेंगे x। तो यहां पर बच्चों आपको x की लोकेशन मिल गई है, और x की लोकेशन अगर मिली तो उस पॉइंट को बच्चों आप क्या करोगे? z से ज्वाइन कर लोगे इस तरह से। तो यहां पर बच्चों आपका ये जो ट्रायंगल है XYZ यहां पर बन चुका है। तो इसको आप बोलोगे रफ फिगर। अब इसी रफ फिगर से हम बनाएंगे बच्चों आपका मेन डायग्राम विद हेल्प ऑफ व्हाट? ऐसा सॉफ्टवेयर है बच्चों अपने पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करता है या कंस्ट्रक्ट करता है। चलो बच्चों, मैं लेके जाता हूं आपको उस सॉफ्टवेयर के तरफ। ये रहा आपका ज्योमेट्रिकल सॉफ्टवेयर और बच्चों ये रही तुम्हारी रफ फिगर। इस रफ फिगर को आपको यहां पर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे बच्चों? ध्यान से देखो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको लेना है स्केल, राइट? तो यहां पर बच्चों स्केल यहां पर कितने नंबर पे है स्केल? यस, ये रूल है तुम्हारी। तो बच्चों यहां पर के जो एप्लीकेशन है इसको हम बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ओके, सबसे पहले इस ट्रायंगल का जो बेस है YZ उसको हम निकालेंगे। YZ की वैल्यू बच्चों यहां पर कितनी है? 7.4 सेंटीमीटर है। चलो पट्टी लो। यस, सबसे पहला काम आपको इस ट्रायंगल का निकालना है बेस, और वो है कितना बच्चों? 7.4 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, यहां से आप निकालोगे 7.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये 7 हो गया और ये हो गया 4। ओके, तो बच्चों आपका ये जो बेस है वो यहां पर निकल गया है। जैसे आपका बेस निकल जाएगा बच्चों, आप यहां पर लेबल दोगे। यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों YZ, और कितना सेंटीमीटर है वो है 7.4 सेंटीमीटर। चलो अब आपको निकालना है एंगल। कितने डिग्री का बच्चों? यहां पर 45 डिग्री का है, तो हम निकालेंगे अब एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या? प्रोटेक्टर। ये हो गया आपका प्रोटेक्टर। अब बच्चों आपको निकालना है 45 डिग्री, लेकिन कहां निकालना है? पॉइंट Y के ऊपर। चलो यहां पे Y पे रखो आप। रखने के बाद आपको एंगल कितना लेना है? 45। तो Y से आप बच्चों 45 वाला एंगल यहां पे ड्रॉ करोगे। देखो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 45। और बच्चों जैसे आपका एंगल 45 डिग्री आ जाएगा, ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो या ड्रॉ करोगे, थोड़ी सी बच्चों बड़ी निकालना इसको। ओके, इस तरह से। अब ये हो गया बच्चों आपका 45 डिग्री एंगल। इसको मैं माइनस कर लेता हूं। चलो अब ये जो रे हमने निकाला है उसको हम यहां पे एरो कर देंगे, और इसको आप L बोलोगे, राइट? ओके, ये हो गया बच्चों आपको 45 डिग्री एंगल। यहां पे लिख देता हूं मैं 45 डिग्री एंगल। चलो ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है? Y से लेकर M तक कितना डिस्टेंस है? 2.7 सेंटीमीटर का है। तो आपको लेना है अब आपकी कंपास, और कंपास में बच्चों आपको लेना है 2.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो यहां पर बच्चों आपकी पट्टी है, और पट्टी के अंदर आपको लेना है 2.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ओके,
देखो बच्चों, यहां पर अब आ गया 2.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब यहाँ पे बच्चों हम ये जो पट्टी है इसको हटा देंगे और इस कंपास को हम रखेंगे कहां पर, y पॉइंट के ऊपर। क्यों बच्चों, क्योंकि y से ही हमको m पॉइंट निकालना है। तो उसको निकालने के लिए बच्चों मैं थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाता हूं। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, यहां पर एक छोटा सा आर्क करना है इस तरह से। ओके, अब बच्चों यहां पर तुम्हारा आर्क आ गया है। ये जो कंपास है तुम्हारी, इसको मैं बच्चों अब यहां से निकाल देता हूं। ओके, अब ये जो आर्क आया है वो कितने सेंटीमीटर का है, 2.7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख देता हूं 2.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 2.7 सेंटीमीटर। और ये जो पॉइंट आया है वो एम पॉइंट है, हाँ ध्यान से देखो। अब बच्चों आपको क्या करना है, अगली स्टेप एम जेड को ज्वाइन करना है। तो यहां पर आपकी ये पट्टी हो गई, इस पट्टी को बच्चों घुमाना है थोड़ा सा और एम जेड इसको बच्चों आपको ज्वाइन करना है। देखो ये एम हो गया और इसको थोड़ा सा हटा दोगे तो ये हो जाएगा जेड, एम जेड। अब इसको ज्वाइन कर लो, ये आपका एम है और ये है आपका जेड। ओके, ज्वाइन हो गया। देखो बच्चों ये ज्वाइन हो गया है। अब तुम्हारी जो पट्टी है ये उसको हाथ से हटा दो। ओके, इसको हटा दिया। चलो अब आपको बच्चों निकालना है एम जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हर चीज को समझ के लो, ये एम जेड है और बच्चों आपको ये यहां पर जो लाइन एन दिख रही है, या जो ये जो लाइन एन है बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है। तो ये जो लाइन एन दिख रही है उसको बच्चों आपको निकालना है, उसे कहा जाता है बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका, एम जेड का। अब एम जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे निकालोगे, आपको लेना है कंपास। कंपास बच्चों किसका निकालना है, बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम जेड का। तो सबसे पहले हम एम पे रखेंगे, आपको मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। हर चीज को समझ के लो, ये हो गया आपका मोर देन हाफ डिस्टेंस। ओके, एक बार डिस्टेंस ले लिया बच्चों, इसको अब आपको क्या करना है, आर्क बनाना है। ये हो गया आपका ऊपर वाला आर्क। अब बच्चों इसको हम नीचे लेंगे और फिर हम बनाएंगे नीचे वाला आर्क। ये हो गया आपका नीचे वाला आर्क। जैसे आपका आर्क निकल जाएगा आप इसको बच्चों यहां से उठाओगे और फिर आपको बच्चों इसको घुमाकर आपको रखना है जेड के ऊपर। ये हो गया आपका जेड का पॉइंट। बच्चों ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एम पे रखा था उसको, और एम पे रखने के बाद यहां पर बच्चों उसको एम पे रखना है। ओके, और एम पे रखने के बाद तुम्हारा जो आर्क है यहाँ पे बराबर बच्चों, हाँ एम पे हो गया। अब ये तुम्हारा आर्क देख लो, ये जो आर्क है बच्चों, ये आर्क हमने यहां पर निकाला था। तो इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा करते हैं बच्चों हम। ओके, बड़ा हो गया। अब बच्चों इसको मैं उठाता हूं और जेड पे रखता हूं। यस, अब इसको थोड़ा सा घुमाओ। ओके, आ रहा है बच्चों। अब इसको यहां पर एक आर्क करना है आपको, ऊपर एक आर्क करना है, और इसी तरह से बच्चों आपको नीचे एक आर्क करना है, इस तरह से। देखो, यस, वेरी गुड। अब बच्चों यहां पर आपका आर्क आ गया है। अब आर्क आने के बाद ये जो कंपास है इसको हम यहां से हटा लेते हैं। हटाने के बाद क्या करना है बच्चों, ये जो आर्क के दो पॉइंट आ गए हैं, इस दो पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है पट्टी से। तो तुम्हारी पट्टी हम बच्चों, ये तुम्हारी रूलर हो गई, इसको ले लेते हैं और उसको ज्वाइन करना है। तो हमको इस पट्टी को बच्चों थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा इसे। ओके, और इस दोनों पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। यस, अब नीचे वाला पॉइंट बच्चों यहां पर मैच हो गया। अब हम ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा सा मैच करेंगे।
ओके, अब दोनों पॉइंट मैच हो गए हैं। अब जैसे मैच हो जाएंगे आपको क्या करना है बच्चों, ऊपर से नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ करो बच्चों, ये देखो, ये हो गई तुम्हारी ऊपर से नीचे वाली लाइन, एंड तक ड्रॉ करना है इसको। ओके, अब ड्रॉ होने के बाद आपको बच्चों इस स्केल को यहां से हटा देना है। ओके, हटाने के बाद क्या हो गया बच्चों, हटाने के बाद यहां पे आपका एरो आ गया है, रे या लाइन बोलो इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों यहां पर लाइन है, इसलिए बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, एरो लिख लेंगे, ऊपर एक एरो और नीचे एक एरो, और इस एरो का नाम क्या है बच्चों, एन है, तो यहां पे मैं एन दे देता हूं। अब बच्चों आपका इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से अपना जो मेन पॉइंट है वो यहां पर आ चुका है, और वो है बच्चों एक्स। बस एक्स को और जेड को बच्चों आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। देखो यहां पर हम फिर से पट्टी लेंगे और इसको बच्चों में फिर से यहां पर घुमाता हूं, और घुमाने के बाद बच्चों आपको एक्स को और जेड को मैच करना है। यस, देखो बच्चों, अब ये हो गया एक्स और ये जेड, ये मैच हो रहा है। यस, ओके, थोड़ा सा, यस, अब बच्चों मैच हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स को और इस जेड को बच्चों हम ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान से देखो और इसको समझ के लो। ओके, अब ज्वाइन हो गया है। ज्वाइन होने के बाद अब बच्चों मैं इस पट्टी को यहां से हटा देता हूं, तुम्हारी डायग्राम यहां पर आ चुकी है। राइट, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये फिगर और ये फिगर सेम टू सेम आई। क्या क्या बाकी ये करना बच्चों, यहां पर ये जो लाइन एन है ये तुम्हारी परपेंडिकुलर, और ये हो गए बच्चों बाइसेक्टर। और फिर बच्चों आपको अब आता है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड वाली लाइन बच्चों यहां पर आपकी, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल आपका यहां पर बच्चों आ चुका है। और बच्चों अगर आप एक्स और वाई और एक्स जेड इसका अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो बच्चों वो आना चाहिए बराबर 2.7। ध्यान से देखो बच्चों, अब देखो, हाँ, अब हम क्या करेंगे बच्चों, पट्टी से एक्स वाई और एक्स जेड की लंबाई हमको बच्चों यहां पर मेजर करना है। तो यहां पे बच्चों मैं पट्टी लेता हूं और पट्टी से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई को मेजर करेंगे। ये हो गया बच्चों आपका एक्स और, ओके, बराबर मैच हो गया। ओके, कितना आता है बच्चों, वो आता है आपका 9 पॉइंट, कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं 9.2, 9.2, ये हो गया 9.2। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, इस पट्टी को यहां से उठाना है और फिर बच्चों आपको इसको यहां पे रखना है, क्योंकि बच्चों आपको आप क्या करना है, एक्स जेड की लंबाई मेजर करना है। देखो, हाँ, इसको पट्टी को बराबर बच्चों एक्स जेड पे रखना है और इसको बराबर मैच होगा, ऐसे काम आपको करना है। ओके, कितना हुआ बच्चों ये, देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, ओके बच्चों, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से 0 से लेकर यहां तक, राइट, वो आ गया है बच्चों आपका 6.5। तो यहां पे मैं बच्चों में लिख देता हूं 6.5। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जो 9.2 है इसमें से 6.5 माइनस करना है। देखो बच्चों, ये जो 9.2 है वो क्या है बच्चों, एक्स वाई की वैल्यू है, और 6.5 जो है वो है एक्स जेड की वैल्यू। ओके, अब बच्चों 9.2 में से 6.5 माइनस करना है। देखो बच्चों यहां पर 12 लिखेंगे हम, यहां पर 8 हो जाएगा, 12 में से 5 गए, कितना बचते हैं बच्चों, 7 बचता है, और 8 में से 6 गए, 2 बचते हैं, यानी बच्चों यहां पर 2.7 आपका आंसर आ चुका है। राइट,
ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया है बच्चों, प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया गया है कि एक्स वाई माइनस एक्स जेड की वैल्यू यहां पर 2.7 है। तो बच्चों वही आपका आंसर आ चुका है, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, यानी बच्चों यहां पर 9.2 को 6.5, 9.2 में से 6.5 माइनस करोगे तो बच्चों यहां पर बराबर आपका आंसर जो है यहां पर 2.7 आ चुका है, राइट। इसलिए आप बोलोगे यहां पर कि एक्स वाई माइनस एक्स जेड की वैल्यू यहां पर बच्चों 2.7 सेंटीमीटर आपको दी गई थी और यहां पर बच्चों वो आ गई है, राइट। इसको बच्चों बॉक्स कर लेते हैं हम। इस तरह से बच्चों आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपकी जो पट्टी है इसको हटा देता हूं, यस, ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट फर्स्ट। इसको अच्छी तरह से समझ के लो और बच्चों एज इट इज आपको यहां पर बच्चों ड्रॉ करना है। जैसे आप ये फिगर देखोगे ना बच्चों, नोटबुक निकालो और एज इट इज यहां पर आपको ये जो फिगर है वो ड्रॉ करके घर पे देखो, और 9.2 और 6.5 ये आता है, चेक करो, थोड़ा सा चेंज आएगा लेकिन डिफरेंस बच्चों आपको 2.7 ही आना चाहिए आपका। ओके, चलो बच्चों ध्यान से देखो इसको। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.2 का अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकेंड। क्या देखे रखा है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर। बच्चों यहां पर आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है पी क्यू आर सच दैट क्यू आर इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का ये जो बेस है ना बच्चों क्यू आर, ये क्यू आर आपको 6.5 सेंटीमीटर देके रखा है। एंगल पी क्यू आर देखो, पी क्यू आर ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहां पर, एंगल पी क्यू आर बोलो या एंगल क्यू बोलो, यहां पर आपको दिया गया है 40 डिग्री। ओके, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे बच्चों तो यहां पर उसको 60 डिग्री देके रखा है। यहां पे बच्चों करेक्शन कर लो, यहां पर आपको लिखना है 40 डिग्री। ओके, अब बच्चों आगे क्या दिया है, पी क्यू माइनस पी आर की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर यहां पर दी गई है। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है एग्जैक्टली, पी क्यू माइनस पी आर, तो सबसे पहले पी क्यू कौन सी है उसको चेक कर लो और पी आर कौन सी है उसको चेक कर लो। देखो बच्चों ये है आपकी पी क्यू, इस ट्रायंगल की जो लेफ्ट वाली साइड है वो आपकी पी क्यू है, लेफ्ट वाली, और पी आर जो है वो इस ट्रायंगल की राइट वाली साइड है। तो यहां पे बच्चों में लिख देता हूं राइट। यहां पे अगर आप देखोगे प्रॉब्लम के अंदर तो पी क्यू जो है तुम्हारा लेफ्ट है और पी आर जो है तुम्हारा राइट है, यानी यहां पर सेकंड वर्ड जो है वो क्या आ गया है, राइट आ गया है। अगर राइट रहा तो आप जाओगे अपर, और अगर लोअर रहा, लेफ्ट रहा तो आप जाओगे लोअर। ऐसा ध्यान में रखो, लेफ्ट रहा तो लोअर ध्यान में रखने का और राइट रहा तो अपर ध्यान में रखने का। अब यहां पे बच्चों सेकंड वर्ड क्या है, यहां पर सेकंड वर्ड जो है वो अपर है, यहां पर सेकंड वर्ड राइट है, राइट वर्ड आपको दिया गया है, और जब भी राइट आएगा आपके दिमाग में आपको क्या रखना है, अपर। तो यहां पे बच्चों मैं एरो कर देता हूं और लिखता हूं अपर। अपर का मतलब क्या है, आपको ऊपर जाना है, ध्यान में रखो ना बच्चों। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रफ फिगर में कन्वर्ट करेंगे। रफ फिगर यानी क्या बच्चों, इसको मैं आपको सिर्फ सिंपली यहां पर किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो बताता हूं, और फिर बच्चों हम जाएंगे अपने ज्योमेट्रिकल सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसको बच्चों में आपको एक्चुअल डायग्राम किस तरह से ड्रॉ की जाती है विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो यहां पर बताता हूं। चलो सबसे पहले आप क्या लोगे, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा यहां पर बच्चों ये हो गया आपका क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद एंगल क्यू, देखो बच्चों अब ऊपर जाना है ना, तो एंगल क्यू जो है या एंगल पी क्यू आर आपको ऊपर ड्रॉ करना है, ऊपर इस तरह से। ये 40 डिग्री का आपको एंगल यहां पर मिल गया, और क्यू पॉइंट से बच्चों एक सीधी रे आपको यहां पर निकालना है, और इस रे को आप बोलोगे रे एल। ये तुम्हारा रे एल हो गया। ओके, अब
अब बच्चों आपको क्या करना है, पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर यहां पर लेना है। तो क्या करो, कंपास लो और कंपास के अंदर बच्चों 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको लेना है और वो कंपास आपको रखना है क्यू के ऊपर। और क्यू के ऊपर रखने के बाद बच्चों यहां पर ये जो रे एल है इसके ऊपर बच्चों आपको एक आर्क निकालना है इस तरह से। और आर्क निकालने के बाद आपको यहां पर ये जो आर्क का जो पॉइंट आया है उस पॉइंट को इस आर्क को ज्वाइन करना है। देखो ये जो आर्क है ये क्यू पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर पे है। और इस आर्क को आप क्या बोलोगे, एम बोलोगे। और इस एम को इस आर्क को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। देखो बच्चों हमने यहां पे ज्वाइन भी कर दिया और यहां पर ये जो पॉइंट है इसको हमने एम भी बोल दिया, एम आर। यहां पर बच्चों ये लेंथ आ गई है, ये साइड आ गई है, ये सेगमेंट आ गया है। लेकिन बच्चों इस सेगमेंट की यहां पर आपको वैल्यू नहीं दी गई है, प्रॉब्लम में कहीं पर भी नहीं दी गई है। ये हो गई तुम्हारी अनवांटेड लाइन। अब इस अनवांटेड लाइन का ही आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है इस तरह से। तो जैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे, रे एल के ऊपर बच्चों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होगा, ज्वाइंट होगा। और जहां पे भी ज्वाइंट होगा उस पॉइंट को आप पी नाम दोगे, पॉइंट पी बोलोगे आप उसको। और इस पॉइंट पी को और इस आर को बच्चों फिर आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है इस तरह से। इस तरह से बच्चों आपको ये तुम्हारा ट्राइंगल पी क्यू आर यहां पर मिल गया है। देखो ये पॉइंट पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये बच्चों आर हो गया। इस तरह से यहां पर तुम्हारी जो डायग्राम है वो यहां पर कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद बच्चों यहां पर जो जो बातें यहां पर आपको नहीं दी गई है उसको भी बच्चों आप अपने रफ फिगर में ऐड कर लो। कैसे, ये जो लाल कलर की लाइन है ये तुम्हारा बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसको बच्चों यहां पर परपेंडिकुलर बना लो और यहां पर बच्चों बाइसेक्टर का सिंबल भी दे दो। ये जो लाल कलर की लाइन है जिसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलोगे इसको एन बोलो, नो प्रॉब्लम, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये जो रफ फिगर है ये आपको अब कन्वर्ट करना है मेन आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो इस तरह से बच्चों आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इस तरह से बच्चों किस तरह से आपको भी हेल्प ऑफ कंपास इसको ड्रॉ किया जाता है बच्चों, मैं वो भी बताता हूं आपको सॉफ्टवेयर से। चलो चलते हैं उसके तरफ। ये रहा आपका ज्योमेट्रिकल सॉफ्टवेयर और ये रही बच्चों आपकी रफ फिगर। इसको बच्चों आपको ड्रॉ करना है विद हेल्प ऑफ व्हाट, दिस सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर को लेना है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपकी पट्टी हो गई और यहां पर आपको 0 से लेकर 6.5 सेंटीमीटर यहां पर आपको निकालना है। ये निकाल लिया। निकालने के बाद बच्चों इस पट्टी को आप थोड़ा सा साइड में रखोगे। यहां पर बच्चों आपको लेबल देना है 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का। देखो यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं क्यू आर, ये हो गया आपका क्यू। देखो बच्चों मैं थोड़ा सा कलर यहां पे चेंज करता हूं, ये क्यू है और ये आपका आर है। कितना डिस्टेंस है बच्चों, ये 6.5 सेंटीमीटर का है, यस। अब बच्चों आपको निकालना है एंगल पी क्यू आर। कितना है बच्चों, वो 40 डिग्री। अब एंगल निकालने के लिए क्या होना जरूरी है, तुम्हारा प्रोटेक्टर। तो ये तुम्हारा प्रोटेक्टर रहा। तो एंगल कौन सा निकालना है, पी क्यू आर। तो आप इसको क्या करोगे, कहां रखोगे, क्यू के ऊपर। क्यू के ऊपर रखने के बाद बच्चों कितना एंगल लेना है आपको, 40 डिग्री। तो यहां पर बच्चों बराबर क्यू से आपको बराबर 40 डिग्री का एंगल यहां पे लेना है। ओके, जैसे आप एंगल लोगे बच्चों इस रे को आप थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना, ध्यान में रखो। ओके, और अब बच्चों आपका ये एंगल हो चुका है। एंगल होने के बाद इसको हम यहां से हटा देंगे। हटाने के बाद बच्चों यहां पर इसको एरो बना लो। इसको जो है रे बनाना है, यहां पर इस तरह से आपको एरो बनाना है और ये आपको बताना है 40 डिग्री का। ये हो गया आपका 40 डिग्री। चलो अब आपको क्या करना है, पॉइंट क्यू से 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाना है और उस आर्क को आपको नाम देना है एम। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो कंपास है उसको ले लो और इसको बच्चों कितना डिस्टेंस लेना है,
इसको बच्चों आपको लेना है 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ पे बच्चों मैं रखता हूं 0 के ऊपर, और 0 पे रखने के बाद आपको लेना है 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर मैंने ले लिया है। लेने के बाद आपको क्या करना है, तुम्हारी जो कंपास है इस कंपास को यहां से बच्चों में हटाता हूं। ओके, इसका काम आपका खत्म हो गया। और ये जो पट्टी है, ये जो आपका जो कंपास है बच्चों, इस कंपास को आपको रखना है अब कहां पे, आपको रखना है अब वो पी पॉइंट के ऊपर। तो देखो यहां पर ये जो कंपास है तुम्हारी, इस कंपास को बच्चों मैं यहां से ले लेता हूं। इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए बच्चों इसको पकड़ के यहां पर रखेंगे हम, और क्यू पे रखने के बाद इसको बच्चों घुमाना है ऐसे, और एक छोटा सा आर्क ऊपर निकालना है। कितने सेंटीमीटर का, वो है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर का। तो यहां पर 2.5 सेंटीमीटर का आपका आर्क हो गया है। और यहां पर बच्चों हम पॉइंट लिख देंगे M, और ये जो आर्क है आपका ये 2.5 सेंटीमीटर का आपका हो गया है। राइट, अब बच्चों आपको ज्वाइन करना है MR को। ये जो M है आर्क, और ये R, MR को आपको ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्केल। तो स्केल को लेते हैं हम, चलो आपकी ये हो गई स्केल, और इसको आपको रखना है M और R के ऊपर। बराबर बच्चों मैच कर लो। मैच अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना है, पट्टी को थोड़ा सा नीचे लेना है। थोड़ा वक्त लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों बराबर दोनों पॉइंट को आपको मैच करना है, M को भी और R को भी। और जैसे बच्चों आपका मैच हो जाएगा, आप क्या करोगे, MR को ज्वाइन कर लोगे इस तरह से। तो देखो यहां पर तुम्हारा जो MR है उसको हमने ज्वाइन कर लिया। पट्टी को बच्चों थोड़ा सा साइड में रखो। देखिए अब ये जो MR है इसका आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर लेना पड़ेगा आपकी कंपास। इस कंपास को बच्चों आपको रखना पड़ेगा M के ऊपर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, MR का। तो एक बार कंपास को M पे रखोगे, और फिर एक बार आपको रखना है R के ऊपर। तो हमने बच्चों यहां पर M पे रख दिया, और M पे रखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, अभी मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है MR का। MR का मोर देन हाफ डिस्टेंस, यहां पर बच्चों देखो इसको कम ज्यादा करना है, और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। देखो बच्चों मैंने मोर देन हाफ डिस्टेंस यहां पर ले लिया है। लेने के बाद बच्चों इसको आप क्या करना है, आर्क करना है। इस पॉइंट को बच्चों सबसे पहले आपको रखना है कहां पर, एग्जैक्टली देखो M पे ही रखना है बच्चों। ओके, अब बच्चों आप आर्क बना सकते हो। एक आर्क ऊपर बनाना है, और फिर बच्चों एक आर्क यहां पर आपको बनाना है, कहां पर, वो बनाना है नीचे। तो नीचे एक आर्क बना लेता हूं बच्चों में। ये हो गया बच्चों आपका नीचे वाला आर्क। यस, अब बच्चों यहां पर आपने दो आर्क बन चुके हैं। जैसे आपके दो आर्क बन जाएंगे, इसको क्या करना है बच्चों, यहां से तुम्हारी जो कंपास है इस कंपास को यहां से उठा लेना है, और उठाने के बाद बच्चों आपको रखना है कहां पर, उसको रखना पड़ेगा आपको आर के ऊपर। तो आर का जो पॉइंट है तुम्हारा, उसको बच्चों अच्छी तरह से मैच कर लो, और मैच करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। एक आर्क आप ड्रॉ करोगे ऊपर, और एक आर्क आप ड्रॉ करोगे नीचे। ये हो गया आपका ऊपर वाला आर्क। और बच्चों इसको घुमाने के बाद फिर आपको जाना है नीचे। ओके, और फिर आपको यहां पे क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। तो यहां पर बच्चों में एक आर्क यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। उसको ऊपर रखकर ही आपको क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। तो यहां से बच्चों इसको पकड़कर मैं यहां पे एक आर्क कर लेता हूं। देखो यहां पर इसको घुमा लेना है। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। नीचे लेने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसको आर्क बना लेंगे।
ओके, इसको बच्चों में पकड़ लेता हूं और इसको ऐसे घुमाता हूं। घुमाने के बाद बच्चों आपके दो आर्क अब आ चुके हैं। अब इस कंपास को यहां से हम हटा लेंगे बच्चों। ओके, अब ये जो दो आर्क आपके आगे हैं इसको हम पट्टी से फिर से ज्वाइन करेंगे। ये तुम्हारी पट्टी हो गई और इस पट्टी को बच्चों आपको इन दोनों आर्क को ज्वाइन करना है। तो ये है तुम्हारे दो पॉइंट, बराबर इसको क्या कर लो, मैच कर लो। मैच करने के बाद फिर ही आपको ज्वाइन करना है। जब तक आपके मैच नहीं होते बच्चों आपको पट्टी को थोड़ा सा इधर उधर घुमाना है और घुमाने के बाद ही आपको ये दोनों पॉइंट यहां पर ज्वाइन करना है। ओके, देखो बच्चों, यस, अब ये दोनों पॉइंट आपके मैच हो गए हैं। मैच होने के बाद बच्चों अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से अगर आप ड्रॉ करोगे बच्चों, ध्यान से देखो, हाँ, नीचे तक ड्रॉ करना है आपको। चलो, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बच्चों तुम्हारा ये जो स्केल है इसको थोड़ा सा ऐसे बच्चों हटाना है। देखो, अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है इसको बच्चों आप एरो बना लो। एरो बनाने के बाद ये बच्चों एरो हो गया ऊपर और नीचे। और एरो बनाने के बाद बच्चों देखो यहां पर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो लाइन एल को, रे एल को इंटरसेक्ट हुआ है यहां पर, इसको ही आप दोगे पॉइंट पी। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है तुम्हारा बच्चों हो गया एन, यहां पर बच्चों एन है। ओके, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर बच्चों आपका आ गया है। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बाइसेक्टर। चलो, अब बच्चों आपको क्या करना है, इस P को और इस R को यहां पर ज्वाइन करना है। तो ये है पट्टी तुम्हारी। इस पट्टी को बच्चों में थोड़ा सा यहां पर घुमा लेंगे हम। घुमा लेने के बाद बच्चों पॉइंट P को और पॉइंट R को यहां पर बच्चों बराबर मैच कर लेना है। और मैच करने के बाद ही आपको ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करना है। देखो, ये हो गया P और ये हो गया आपका R। ओके, थोड़ा सा बच्चों, यस, और थोड़ा। ओके, चलो, अब आपका पी आर बराबर मैच हो गया है बच्चों। मैं इसको अब ज्वाइन कर लेता हूं। चलो, पी आर को मैंने यहां पर ज्वाइन कर लिया है। यहां पे बच्चों तुम्हारा ये जो डायग्राम है वो यहां पर बच्चों अब खत्म हो गई है। इस पट्टी को यहां से हटा लेता हूं। यस, इस तरह से बच्चों आपको ये ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ करना है। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, पी क्यू माइनस पी आर कर लो। ये हो गया आपका बच्चों पी क्यू और ये हो गया आपका पी आर। और इसका जो आंसर है वो 2.5 आना चाहिए। देखो, अब पी क्यू की लंबाई बच्चों आपको मेजर करना है। पी क्यू की लंबाई बच्चों कैसे मेजर करोगे, आपको लेना है फिर से स्केल। ओके, इस स्केल से बच्चों आपको क्या करना है, पी क्यू को मेजर करना है। तो पी क्यू को यहां पे हम रखेंगे। ये हो गया आपका पी क्यू, बराबर मैच कर लो। और पी क्यू की लंबाई कितनी है बच्चों, उसको मेजर करना है। वो है आपका 7 सेंटीमीटर। तो जैसे 7 आएगा बच्चों, यहां पे पी क्यू की लंबाई यहां पर 7 है। पी क्यू की लंबाई यहां पर 7 है। 7 बोलो या 7.0 बोलो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब बच्चों ये जो स्केल है तुम्हारी, इस स्केल से आपको मेजर करना है पी आर की वैल्यू। ओके, पी आर, पी आर। ओके बच्चों, ये हो गया आपका पी आर 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको मैं लिखता हूं यहां पर 4.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या होगा, यहां पर बच्चों आप लिखोगे 10, यहां पे आप लिखोगे 6। 10 में से 5 गए 5 और 6 में से 4 गए 2। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पी क्यू माइनस पी आर जो यहां पर 2.5 सेंटीमीटर आपको दिया गया था वो यहां पर बच्चों बराबर आ गया है। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको ये डायग्राम को ड्रॉ करना है।
तो जो जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको बच्चों में यहां पर बॉक्स कर लेता हूं। देखो बच्चों, ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है, एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। यहां पर बच्चों एबीसी ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है, जिसके अंदर बेस आपको दिया है बीसी 6 सेंटीमीटर। यहां पर बच्चों ये जो ट्राइंगल का बेस है वो यहां पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। एंगल एबीसी यहां पर बच्चों आपको दिया गया है 80 डिग्री। यहां पर एंगल एबीसी जो है, एबीसी बोलो या एंगल बी बोलो, वो 80 डिग्री यहां पर आपको दिया गया है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बच्चों यहां पर टेक्स्ट बुक के अंदर 100 है, उसको बच्चों करेक्शन कर लो और यहां पर 80 डिग्री आपको लेना है। AC माइनस AB। देखो बच्चों यहां पर ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3, ये प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 से थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? यहां पर बच्चों AC माइनस AB आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बच्चों अलग क्या है मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखो यहां पर AC इस ट्राइंगल की बच्चों राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? बच्चों वो है राइट साइड। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, AC तुम्हारा राइट साइड है और AB इस ट्राइंगल का बच्चों लेफ्ट साइड है। तो यहां पर बच्चों आपको लिखना है माइनस लेफ्ट। अब ध्यान से देखो, पहले दो प्रॉब्लम में और इसमें क्या फर्क है। पहले दो प्रॉब्लम में सेकंड वर्ड जो था वो राइट था, लेकिन थर्ड प्रॉब्लम में बच्चों वो अब लेफ्ट है। अब आपको पता है अगर लेफ्ट रहा तो आपको बोलना है लोअर और राइट रहा तो आपको बोलना है अपर। यहां पे बच्चों लेफ्ट है, लेफ्ट का आता है एल और एल का बन जाता है लोअर। तो बच्चों आपको आप ध्यान में रखना है, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको जाना है नीचे। तो कैसे जाओगे? ध्यान से देखो बच्चों, नीचे जाना है। आपके दिमाग में इतना ध्यान में रखो कि आपको बच्चों इस ट्रायंगल को ड्रॉ करना है नीचे। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं अब मेन रफ फिगर। रफ फिगर बच्चों आपको निकालना है। ये सब जस्ट सिंपल डायग्राम है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ये जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है इसको पढ़ते पढ़ते बच्चों मैंने ये एक सिंपल डायग्राम बना ली है। लेकिन बच्चों रफ फिगर कैसे बनाते हैं देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, BC लेना है और वो है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों एंगल B आपको 80 डिग्री लेना है। ये है बच्चों आपका एंगल B 80 डिग्री। ओके, अब बच्चों यहां पर हमने ऊपर एक एरो बनाना है और नीचे भी हम एक क्या करेंगे, एरो बना लेंगे। ओके, तो ये बच्चों आपका लाइन L हो गया और यहां पर एंगल B जो है वो 80 डिग्री यहां पर आ गया है। अब बच्चों आपको ढूंढना है आपका A पॉइंट इस लाइन के ऊपर। तो A पॉइंट को ढूंढने के लिए बच्चों हमको करना पड़ेगा कुछ यहां पर बातें। यहां पर AC माइनस AB 2.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आप क्या करोगे, कंपास लोगे और कंपास के अंदर 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और उस कंपास को रखना है B पॉइंट के ऊपर। और B पॉइंट पे रखने के बाद बच्चों अब आपको आर्क नीचे ड्रॉ करना है। लोअर का मतलब नीचे आर्क ड्रॉ करो। देखो बच्चों इस तरह से नीचे आर्क ड्रॉ करना है। कितने सेंटीमीटर का? 2.5 सेंटीमीटर का। जैसे आपका आर्क आ जाएगा आप इसको M पॉइंट बोलोगे और उस पॉइंट को, इस पॉइंट को बच्चों आपको ज्वाइन करना है C को इस तरह से। यहां पे हमने M भी बोल दिया और M पॉइंट को हमने C से ज्वाइन कर लिया है। तो यहां पर M और C, MC ये जो सेगमेंट आई है बच्चों ये अब हो गई अनवांटेड, क्योंकि इसका मेजरमेंट यहां पर नहीं दिया गया है, ये बन जाती है अनवांटेड। अब इस अनवांटेड MC इस सेगमेंट का ही आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हो आपको इस लाइन के ऊपर, इस लाइन L के ऊपर बच्चों वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो जाता है। और इंटरसेक्ट कहां होता है बच्चों? इस पॉइंट पे होता है। इस पॉइंट को हम नाम देंगे A पॉइंट। तो यहां पे बच्चों आपका जो ट्रायंगल का A पॉइंट है वो निकल गया है, राइट। तो इस A पॉइंट को आपको करना है बच्चों ज्वाइंट, किसको? C को। तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से।
तो बच्चों अब तुम्हारा ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी यहां पर आ चुका है, राइट। ये ट्रायंगल आने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, एसी का मेजरमेंट लेना है, फिर ए बी का मेजरमेंट लेना है और दोनों का करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के बाद बच्चों आपका जो ऑटोमेटिक आंसर है वो आ जाता है 2.5 सेंटीमीटर, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये डायग्राम को ड्रॉ करना है। देखो बच्चों, यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं और इसको भी मैं बॉक्स कर लेता हूं। चलो, ये हो गया आपकी रफ फिगर। अब इसी से ही हमको ड्रॉ करना है आपकी एक्चुअल मेन कंस्ट्रक्शन विद हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल सॉफ्टवेयर। चलो, अब बच्चों ये रही आपकी रफ फिगर और ये रहा आपका ज्योमेट्रिकल सॉफ्टवेयर। बच्चों इसके अंदर आपको अब ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो ट्रायंगल एबीसी है उसका जो बेस है बीसी, जो आपको 6 सेंटीमीटर दिए के रखा है, सबसे पहले हम उसको निकालेंगे बच्चों। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, चलो यहां पर बच्चों मैं लेता हूं आपका, ये हो गया स्केल। चलो अब क्या लेना है बच्चों, आपको कितना सेंटीमीटर लेना है, आपको लेना है वो 6 सेंटीमीटर। तो एक काम करता हूं बच्चों, मैं इस पट्टी को थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, क्योंकि बच्चों आपको जो भी इंफॉर्मेशन करना है, जो भी बातें आपको करना है वो नीचे करना है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेंगे। चलो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट। चलो ये हो गया आपकी 6 सेंटीमीटर की सेगमेंट। अब जैसे ही बच्चों आपकी सेगमेंट हो जाएगी, आप इस पट्टी को थोड़ा सा साइड में लेंगे। बच्चों मैं इधर लेता हूं उसको। ओके, अब आपको निकालना है 80 डिग्री वाला एंगल। तो देखो बच्चों, आपको एंगल निकालने के लिए यहां पर आपका ये प्रोटेक्टर है और यहां पे बच्चों मैं उसको रखता हूं। चलो यहां पे रख दिया हमने। अब रखने के बाद आप क्या करोगे, देखो हर चीज को पहले समझ के लो। हमने जो सेगमेंट यहां पर ड्रॉ किया है वो यहां पर बच्चों बीसी है, तो यहां पे बीसी लिखना जरूरी है। और कितना सेंटीमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है, ये ध्यान में रखो। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, बी से 80 डिग्री का आपको एंगल निकालना है। तो बी से 80 डिग्री, ये आपका बी है, यहां से बच्चों आपको 80 डिग्री का, ये 70, ये 80 डिग्री का एंगल आपको निकालना है। अब बच्चों आप जब ये 80 डिग्री का एंगल निकालोगे तो बच्चों आपको क्या करना है, इसको नीचे भी आपको बच्चों एक्सटेंड करना है इसको। ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे उस लाइन को बच्चों आपको नीचे भी एक्सटेंड करना है। चलो एक्सटेंड कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस पट्टी को बच्चों मैं यहां से हटा देता हूं। देखो यस, ये पट्टी यहां से गायब हो गई और बच्चों ये आपका प्रोटेक्टर भी यहां से गायब हो गया। अब कुछ बातें मैं बता रहा हूं आपको। ये तुम्हारा जो है 80 डिग्री का यहां पर बच्चों एंगल है। जब आप एंगल निकालोगे, पॉइंट लोगे, तो बच्चों सीधी लाइन आपको नीचे तक निकालना है और निकालने के बाद यहां पे आप क्या करोगे, एरो दोगे। इस तरह से बच्चों आपको एरो देना है। अब एरो देने के बाद यहां पर बच्चों इस बी पॉइंट से नीचे 2.5 सेंटीमीटर का यहां पर बच्चों आपको आर्क निकालना है। तो आर्क निकालने के लिए आपको लेना है बच्चों कंपास। ये तुम्हारी बच्चों कंपास हो गई। इस कंपास को आप कहां रखोगे, इस कंपास को आप रखोगे बी के ऊपर। तो बी के ऊपर रखने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसको पट्टी ले लो, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अपने को यहां पर निकालना है। ये तुम्हारी बच्चों पट्टी है, इसको बच्चों में ये साइड में रख देता हूं ताकि आपको आसानी से 2.5 का जो डिस्टेंस है वो आराम से निकाल सके। ओके, अब बच्चों ये जो आपका कंपास है इसको यहां पर रखकर 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है। ओके, ये होने के बाद बच्चों आपको आपका जो कंपास है ये रखना है कहां पर, बी पे। ओके, और बी पे रखने के बाद
बच्चों इस कंपास से देखो, इस कंपास से आपको यहां पर आर्क करना है। यस, जैसे बच्चों आपका आर्क हो जाएगा, यहां से आप आपकी जो कंपास है इसको हटा लोगे। हटाने के बाद देखो बच्चों, यहां पर आपका एम पॉइंट आ गया है और ये जो बी एम का जो डिस्टेंस है वो यहां पर बच्चों आपका कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। ये ध्यान में रखो। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं 2.5 सेंटीमीटर बी एम, राइट। तो बी को बच्चों, बी को मैं ना थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहां पर। यहाँ पे ये जो बी है इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको हर चीज सेपरेट नजर आए। ये बी है आपका और इधर वाला जो है बच्चों इसको सी, ये सी है तुम्हारा। चलो अब ध्यान से देखो, यहां तक हो गया आपका। अब ये जो एम पॉइंट है इसको बच्चों सी को ज्वाइन करना है। यहां पर देखो, चलो पट्टी ले लो। पट्टी से बच्चों आपको हर चीज पट्टी से करना है। ध्यान से देखो। हाँ, ये पट्टी आपकी और इस पट्टी को आपको बच्चों ऐसा रखना है कि वो एम पे भी मैच हो जाए और सी पे भी मैच हो जाए। और मैच होने के बाद फिर बच्चों आपको एम और सी, ये जो दो यहां पर सेगमेंट नजर आ रहे हैं आपको, इसको बच्चों यहां पे आपको ज्वाइन करना है। देखो बच्चों, मैं फिर से यहां पे ड्रॉ करता हूं, यहां से लेकर यहां तक। चलो यहां पर हमने अब बच्चों एमसी को ज्वाइन कर लिया है। देखो अब इस एमसी को आपको बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एम और सी, इस सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप लोगे आपके हाथ में कंपास। ये आपकी कंपास हो गई। इसको रखोगे आप एम के ऊपर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है बच्चों? सेगमेंट एम और सी का। इसलिए आप क्या करोगे, इसको, इस कंपास को एम सी सेगमेंट के ऊपर रखोगे और यहां पर बच्चों आपको लेना है मोर देन हाफ डिस्टेंस। ये हो गया आपका मोर देन हाफ डिस्टेंस। जैसे आपका डिस्टेंस निकल जाएगा इसको आप घुमाओगे, राइट। देखो बच्चों, यहां पर आपको करना है एक आर्क यहां पर, और बच्चों यहां पर उसको नीचे ले जाकर नीचे भी एक छोटा सा आर्क आपको करना है इस तरह से, राइट। ओके, अब बच्चों एम पे रखने के बाद इसको बच्चों आप सी पे रखोगे आप, और सी पे रखने के बाद आपको एक आर्क ऊपर, एक आर्क ऊपर, और बच्चों इसको फिर से घुमाने के बाद एक आर्क करना है नीचे। इस तरह से बच्चों आपको यहां पर दो आर्क करना है। जैसे आपको दो आर्क आपका हो जाएगा, आप क्या करोगे, फिर से पट्टी लोगे और पट्टी लेने के बाद बच्चों यहां पे ये जो दो पॉइंट आपके आ गए हैं, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको बच्चों बराबर मैच करना है। और मैच होने के बाद फिर इसको बच्चों यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना है। देखो ऊपर से बच्चों आपको एक लाइन यहां पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ होने के बाद आप क्या करोगे, आपकी जो स्केल है इसको यहां से हटा दोगे। हटाने के बाद यहां पर बच्चों आपको एरो करना है। देखो ये पहली वाली जो लाइन थी वो लाइन एल थी। अब जो भी निकला है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये बच्चों आपका एन, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो लाइन एल को कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है बच्चों, यहां पर। तो इस पॉइंट को आप बोलोगे ए पॉइंट। इस तरह से बच्चों आपका ए पॉइंट यहां पर निकल गया है। ओके, जैसे आपका ए पॉइंट मिल जाएगा, आप क्या करोगे बच्चों, आपकी जो रूलर है उसको लोगे। देखो, और रूलर से बच्चों आपको क्या करना है, ये जो ए सी है, ए और पॉइंट सी, इसको बच्चों आप क्या करोगे, ज्वाइन कर लोगे। देखो ये हो गया ए और ये हो गया आपका सी। ओके, चलो बच्चों इसको और इसको ज्वाइन कर लो। ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। यस, इस तरह से बच्चों आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो अब आपको क्या करना है, आपकी जो रूलर है यहां से निकाल लो। देखो बच्चों, आपका ये जो ट्रायंगल है वो यहां पर बन चुका है। अब ट्रायंगल बनने के बाद जो जो बातें आपको फिगर में बताई हैं वो यहां पर बच्चों चेक कर लो है क्या बराबर। देखो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बाइसेक्टर।
राइट, ओके, यस। तो इस तरह से बच्चों आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अब AC माइनस AB अगर आप करोगे, देखो बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं, AC माइनस AB अगर आप करोगे तो आपका जो आंसर है वो आना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। तो चेक कर लो तुम्हारा आंसर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर आता है क्या। देखो बच्चों, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पट्टी लेंगे। यस, ये पट्टी आपने ले ली। अब बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप AC मेजर करोगे। देखो ये हो गया आपका AC, राइट। AC आपका है 6.5 सेंटीमीटर। ओके, चलो यहां पर आपका ये जो AC है वो 6.5 सेंटीमीटर आ गया है। ओके, अब इसमें से बच्चों आपको AB को माइनस करना है। चलो इस पट्टी को बच्चों आपको इस तरह से एडजस्ट करना है। देखो यहां पर मैं इसको घुमाता हूं और AB पे आपको रखना है बच्चों, AB। ये हो गया आपका AB। ओके, कितना है बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पे बच्चों आप लिख दो 4 सेंटीमीटर यानी 4.0। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो बच्चों, 6.5 माइनस 4.0। 5 में से 0 गए 5, 6 में से 4 गए 2। मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर एग्जैक्टली 2.5 ही यहां पर आ गया है। ओके, इस तरह से बच्चों आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो तुम्हारे ये जो प्रैक्टिस सेट 4.2 है इसके सभी के सभी तीनों डायग्राम यहां पर बच्चों मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। हर चीज को यहां पे बच्चों समझ के लो, राइट। आपकी जो डायग्राम है बच्चों इतनी परफेक्ट होना कि एकदम ऐसा मस्त लगे एकदम। ओके, चलो इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको समझ के लो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।